everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 8.1 of chapter 8 trigonometry of class 10th maths NCERT. So let's start from our question number 1. अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में इनमें का एक ट्राइंगल है ABC और जो वो राइट एंगल्ड है वो एंगल C पर राइट एंगल्ड है, मतलब वो एंगल B पर राइट एंगल्ड है, मतलब वो राइट एंगल B पर बना रही है। और जो ए बी है उसकी वैल्यू है 24 सेंटीमीटर और जो बी सी है उसकी वो है 7 सेंटीमीटर की। अब हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कोस ए। तो साइन ए और कोस ए बताने के लिए यहाँ पर इन्हें कोई परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। अब इनमें से हम कोई भी परपेंडिकुलर और बेस मान सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये दे रखा है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बिकॉज हमें साइन थीटा और कोस थीटा, एक साइन ए और कोस ए निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की नीड होगी। ठीक है, तो करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, ये इक्वल होगा 625 के। अब ये ए सी का स्क्वायर था, ये स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 625। तो अंडर रूट 625 25 के इक्वल होता है, तो ए सी की लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं अपना साइन ए, और क्या निकालना था हमें, कोस ए। साइन ए किसके इक्वल होगा हमारा, अब ये साइन ए है तो हमें एंगल ए से लेंगे हम, मतलब एंगल ए के सामने वाली जो होगी परपेंडिकुलर होगा, तो ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा इसमें बीसी हो जाएगा, बीसी बाय में एसी। एसी हमारा हाइपोटेन्यूज है ना। बीसी की वैल्यू क्या है हमारी 7 और AC की वैल्यू अभी क्या आई है 25, तो 7/25 आ गई साइन ए की वैल्यू। अब कोस ए की फाइंड आउट करते हैं, B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये परपेंडिकुलर है तो AB बेस होगा, तो AB बाय में AC। AB की वैल्यू क्या है 24, बाय में 25 AC की वैल्यू, तो 24/25 कोस ए की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड पार्ट में हमें बताना है साइन C की वैल्यू और कोस C की वैल्यू। तो यहाँ पे जो C है इसका मतलब है अब एंगल A नहीं है, इसके जगह अब हमें क्या लेना है, एंगल C। अब इस एंगल C के सामने वाली अब AB हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होती है, तो अब AB है परपेंडिकुलर AB बाय AC। AB की लेंथ क्या है 24 बाय में 25 और कोस C किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है अब तो बेस क्या होगा, BC बाय में AC। BC है 7, AC है 25, तो 7/25 आ गई कोस C की वैल्यू। ठीक है, तो इतना ही बताना था हमें फर्स्ट क्वेश्चन में। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है, एक फिगर दी गई है ऑलरेडी बुक में। ये है P, ये Q, ये R। Q पर राइट एंगल बन रहा है, PQ की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, PR की लेंथ 13 सेंटीमीटर है। अब इनने कहा है कि वैल्यू फाइंड आउट करो किसकी, tan P माइनस कोट R की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, tan P निकालने के लिए हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए होता है, और कोट R निकालने के लिए बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर या फिर बेस कुछ भी मान लेते हैं, एक वो है और हाइपोटेन्यूज है, तो हमें परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी एक चीज निकालनी पड़ेगी। मान लो हमें परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो हमें बेस निकालना है, और अगर हमें बेस दे रखे तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। इनमें से हम दोनों मान सकते हैं, बट जब हमें ऐसे दे रखा होगा ना कि एंगल P है, tan P है, तो एंगल P से सामने वाली QR परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसमें कोट R है,
तो एंगल आर के सामने वाली जब कोट आर होगा तो उस टाइम परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। क्यू आर किसके इक्वल होगा 169 माइनस 144, 169 13 का स्क्वायर और 144 12 का स्क्वायर। क्यू आर किसके इक्वल होगा 25 के इक्वल, इसको माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये क्यू आर का सॉरी हाँ क्यू आर का स्क्वायर था यहाँ पर, तो स्क्वायर हट के यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्यू आर हमारा आ गया। 10p निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कैसे पता कर सकते हो, ये एक है ना, लाइक हम ऐसे लर्न करते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये 10 है जो किसके इक्वल होता है p बाय b के इक्वल होता है। p बाय b के इक्वल है, परपेंडिकुलर अब क्या होगी, इनने कहा है 10p, तो परपेंडिकुलर क्या होगा qr। qr बाय में अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा pq। qr हमारा 5 था, pq इज 12। अब कोट r की वैल्यू क्या होगी, कोट r कितना होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो b बाय p। अब कोट r है तो परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू और बेस क्या होगा क्यू आर, तो पी क्यू बाय में क्यू आर। पी क्यू कितना है हमारा 12 और क्यू आर हमारा कितना है, एक सेकेंड, हमारा जो बेस है अगर हमारा कोट आर हुआ तो परपेंडिकुलर होगा ना पी क्यू, तो पी क्यू तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बेस हमारा आर क्यू हो गया, सॉरी क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू है 5 बाय में 12। अब हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस करना है, मतलब कि 10p माइनस कोट आर। 10p कितना है 5 बाय में 12, ठीक है, कोट आर कितना है 5 बाय में 12, प्लस का 5 बाय 12 और माइनस का 5 बाय 12 कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आया 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, यही बताना था हमें सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है, गिवन है कि जो साइन ए है, क्या गिवन है कि जो साइन ए है वो 3/4 के इक्वल है, और हमें क्या फाइंड करना है कोस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। मतलब अब एंगल सेम है तो हमें कोई ट्रायंगल की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे ए सेम है, मान लो यहाँ पे थीटा होता तो एंगल थीटा होता, अभी एंगल ए सेम है। अब देखो जो साइन ए है वो किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 हो गया। अब अगर हमें कोस निकालना है, टेंजेंट ए निकालना है, तो फिर उसके लिए हमें क्या चाहिए बेस चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले बेस निकालते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें बेस निकालना है तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 9 7 हो गया। तो जो ये b का स्क्वायर है ये 7 के इक्वल हो गया, b इज इक्वल्स टू √7। बेस कितना आ गया हमारा √7। अब देखो हमें कोस a निकालना था फर्स्ट में, कोस ए किसके इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है √7, बाय में हाइपोटेन्यूज कितनी है 4। अब नेक्स्ट हमें टेन ए निकालना था, टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, टेंजेंट किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 बाय में बेस √7, तो ये आ जाएंगी हमारी वैल्यू कोस ए और टेन ए की। ठीक है, यही बताना था हमें थर्ड क्वेश्चन में। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है।
देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन है कि जो 15 कोट ए है ना वो 8 के इक्वल है और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और सीकेंट ए, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे, ये जो 15 है यहाँ पर ये इस कोट ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 के साथ वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कोट ए किसके इक्वल आ जाएगा 8/15, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कोट ए किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, लेकिन हमें साइन ए और सीकेंट ए निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना आया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64, 15 का स्क्वायर 225, इनको ऐड करते हैं 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289, ये अंडर रूट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, यहाँ पे ये स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा और अंडर रूट 289 इक्वल होते हैं 17, 17 का स्क्वायर होता है ना 289, इसलिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17। अब हमें क्या निकालना था, साइन ए की वैल्यू। साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15, हाइपोटेन्यूज कितनी है 17, तो 15/17 साइन ए की वैल्यू होगी। अब हमें क्या निकालना है, सीकेंट ए। सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस के इक्वल होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा 17 आया है, 17 बाय में बेस 8, 17/8 आ गई हमारी सीकेंट ए की वैल्यू, ठीक। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया गया है कि जो सीकेंट थीटा है वो किसके इक्वल है, 13/12 के इक्वल है। अब सीकेंट किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस के इक्वल होता है, तो हाइपोटेन्यूज हमारी 13 आ गई और बेस 12 आ गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ हमें निकालना क्या है। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं जितने भी होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा। मैं थीटा इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थीटा यूज हुआ है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये सारे हमें निकालने हैं, ठीक है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो अब देखो, अब ये सब निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर की भी जरूरत होगी, तो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया 169 माइनस 144, ये आ गया 25। अंडर रूट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पी का स्क्वायर था, तो फिर ये अंडर रूट में आ जाएगा स्क्वायर। पी किसके इक्वल हो जाएगा 5 के, मतलब हमारा परपेंडिकुलर आ गया 5। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 13 है, तो 5/13 आ गया साइन थीटा। अब जो साइन थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13, परपेंडिकुलर है 5, तो 13/5 इसी का रेसिप्रोकल होगा ऑब्वियसली। अब जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। बेस कितना आया है 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो 12/13 आ गया कोस थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा, क्योंकि हमें कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा तो दे रखा है ना, जो रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का। अब टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारा 5, बेस कितना है 12, 5/12 आ गई टेन थीटा की वैल्यू। अब कोट थीटा, कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस हमारा कितना है 12, परपेंडिकुलर 5, तो 12/5 आ गया, इसी का रेसिप्रोकल कोट थीटा की वैल्यू, ठीक है। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय।